अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। एक बात याद रखिएगा कि जब आपका ब्रेकअप होता है तो सुनने वाले ज़्यादा होंगे और आपको समझने वाले बहुत कम, शायद एक या दो। और कभी-कभी तो वो भी मुयस्सर नहीं होते। अगर आप अपने एक ब्रेकअप की सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, तो ये याद रखें कि इस दर्द को बताने के लिए कोई डिक्शनरी ही नहीं बनी। ये एक ऐसा दर्द होता है जो सिर्फ़ आपके अंदर यहाँ महसूस हो रहा होता है और आप बता भी नहीं पा रहे होते कि आप ज़िंदगी में किस जगह से गुज़र रहे हैं। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं, तो पहली बात तो ये कि इस दर्द को यहीं सँभाल कर रखें। क्योंकि आप जितना ये दर्द किसी को बताएँगे, उतना ही ये दर्द बढ़ता जाएगा। जब आप किसी से बात शेयर कर लेते हैं वक़्ती तौर पे, तो आपको महसूस होता है कि आपने अपना बोझ उठाकर फेंक दिया है और अब आप हल्का-फुल्का महसूस कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने नोट किया है कि थोड़ी ही देर के बाद आप और ज़्यादा बोझिल होने लग जाते हैं? इसकी वजह ये है कि दुःख और दर्द जो उस वक़्त आपको मिला होता है, वो किसी और को नहीं मिला होता। उसकी नौयत सिर्फ़ आप समझ सकते हैं। ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है मोहब्बत का, प्यार का, कि वो किसी को पता ही नहीं होता कि आपके और उसके दरमियान चल क्या रहा था। तो लिहाज़ा आपको मशवरा भी कोई नहीं दे पाएगा, समझा भी कोई नहीं पाएगा। तो इसलिए इस दर्द को यहाँ पर रखें। यहाँ खुदा रहता है। जब आप यहाँ रखेंगे ना, तो वो खुदा तक डायरेक्ट पहुँचेगा। और जो दर्द यहाँ सँभाल कर रखा जाता है ना, याद रखें, उसकी रिकवरी भी बहुत तेज़ी से होती है। और जो दर्द बार-बार लोगों को आप बताएँगे, तो वो दर्द बढ़ेगा। वजह, हर इंसान उसको अपनी मर्ज़ी से जज करेगा। कोई आपको सही कहेगा, कोई आपको गलत कहेगा, हो सकता है पीठ पीछे सभी आपको गलत कहें, कोई मज़ाक भी उड़ाएगा, लेकिन आपके मुँह पर नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके इस ब्रेकअप की रिकवरी, हीलिंग जल्दी हो, तो यहाँ सँभालें, उस दर्द को महसूस करें, उसके फ्लेवर को लें। आप देखेंगे आप जितना यहाँ रखेंगे, उतना आपको सुकून मिलेगा। ये एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला है इस दर्द से निकलने का। और अब आपने करना ये है कि आपने एक नए ज़ाविये से अपनी ज़िंदगी को देखना है। एक तीसरी आँख बनकर सोचना है कि अब आप कहाँ खड़े हैं और अब ज़िंदगी को क्या तरतीब देनी है। बहुत मुश्किल होता है, फ़ौरन कुछ भी नहीं होता। टेक योर टाइम, हीलिंग टाइम लेती है। आप अपना टाइम लीजिए, मगर उसके बाद आप पहले ये सोचिए कि उस शख्स को इतना इम्पोर्टेंट किसने बनाया था? आपने? आपने नहीं, आपकी सोच ने। उसी सोच को बदल लीजिए। अब आपने खुद को वैल्यू करना है, खुद को इम्पोर्टेंट बनाना है और ये तब मुमकिन होगा जब आप अलग ज़ाविये से सोचेंगे, नई सोच से सोचेंगे, तो आपको अपना आप भी अच्छा लगने लगेगा। बस ज़ाविया सोचने का है। तो आप अपने नज़रिए को बदलें और तस्वीर को उल्टा कर कर देखें, तो कुछ और नज़र आएगा। आगे बढ़ें, अपनी तरक्की करें, पैसा कमाएँ, बहुत सारी ज़िंदगी में अपने ख्वाहिशात को पूरा करें, वो जो आज तक आप नहीं कर सके। मेहनत करेंगे, पैसा कमाएँगे, तभी आप वो बहुत सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। तो खुद को वैल्यू करें, बहुत कुर्बानियाँ दी आपने उस शख्स के लिए, आप खुद के लिए कुछ करें। तो नए नज़रिए से सोचें और आप अपनी सोच को बदलें यहाँ से, क्योंकि आपको पता है ये जो सोच होती है ना, यही आपकी ज़िंदगी बदलती है। आप जिस नज़रिए से आज खुद को सोचेंगे, आप कल वो ही बनेंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो हम अपनी ज़िंदगियों को अब बदलेंगे। ये वादा करें खुद से कि आज से आपने अपने गोल को फ़ोकस करना है। आपने अपनी नई ज़िंदगी को फ़ोकस करना है और आपने सबसे पहले खुद को वैल्यू करना है। तो आएँ हम मिलकर नई सोच से सोचेंगे और अपनी ज़िंदगियों को बदलेंगे, क्योंकि ये जो सोच होती है, यही आपकी ज़िंदगी बदलती है। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी को इस मैसेज की ज़रूरत हो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।